हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीक्रेट लवर का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें तुआ और जुनसी का बचपन दिखाया जाता है। जहां तुआ बस स्टैंड पर खड़ा था तो जुनसी कहता है कि तुम कहां जा रहे हो। तुआ बताता है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने जा रहा हूं बीच पे। मेरे डैड ने बताया है कि अब वो इस एड्रेस पे रहती हैं, पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे जाऊँगा। मैंने अपनी मॉम को भी काफ़ी समय से नहीं देखा। वो काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है कि मैं उन्हें मिस करता हूँ। जुनसी तुआ को ऐसे देखता है तो कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लीन कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये जगह कौन सी है। तो जुनसी कहता है कि हम ऑनलाइन इस एड्रेस के बारे में देख लेंगे। और वो तुआ से कहता है कि तुम रोना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ज़रूर ले चलूँगा। बचपन से ही जुनसी तुआ की हमेशा हेल्प करता था, तो तुआ को जुनसी काफ़ी पसंद आने लगा। फिर दिखाया जाता है कि जुनसी तुआ का हाथ पकड़कर उसे बीच पर तो ले आता है, पर तुआ को उसकी मॉम वहाँ पर नहीं मिलती। तुआ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है अपनी मॉम से ना मिलकर। वो रोने लगता है तो जुनसी कहता है कि तुम रो मत, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मॉम नहीं है तो मैं अपनी मॉम को तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक कि मैं अपने डैड और अपने बड़े भाई को भी तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। लीन भी यही कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तुआ इतने अच्छे फ्रेंड्स पाकर काफ़ी खुश हो जाता है और ऐसे ही इन तीनों की दोस्ती आज तक चलती आ रही है। फिर प्रेजेंट सीन में हमें वहीं से दिखाया जाता है जब तुआ जुनसी को बेड पर पिन किया था। वो बस उसके हाथ में क्रीम लगाना चाह रहा था क्योंकि जुनसी बिना सनस्क्रीन लगाए खेलने चला गया था और उसके हाथों में टैनिंग हो गई थी। जुनसी को जब समझ में आता है तो वो कहता है कि तुम बस मुझे क्रीम लगाने आए थे क्या। तो तुआ कहता है कि और मैं क्या ही करूँगा, तुम्हारा पूरा नेक रेड हो चुका है, इसलिए मुझे क्रीम लगाने दो। वो क्रीम लगाते हुए जुनसी से कहता है कि उस दिन तुम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और मैंने तो सुना है कि क्लोज फ्रेंड ऐसे अक्सर खेला करते हैं। जुनसी ये सुनकर कहता है क्या सच में। तो तुआ कहता है कि मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा। जुनसी बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है इस सीरीज़ में। वो तो तुआ की इस बात को मान लेता है और कहता है कि तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं बिना बात के पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तो तुआ पूछता है कि ऐसा क्या सोच रहे थे तुम। जुनसी कहता है कि जाने दो इस बात को, मुझे तो तुम अच्छे से क्रीम लगा दो ताकि मैं जल्दी से हील कर जाऊं। तुआ उसे क्रीम लगाता है और कहता है कि क्या इसके बाद तुम खेलना चाहोगे। तो जुनसी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या खेलने की बात कर रहे हो। तुआ कहता है कि वीडियो गेम की, मैंने कुछ न्यू इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो जुनसी रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि वीडियो गेम खेलने की बात हो और मैं मना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि मैंने अपने सारे पैसों को पिछले मंथ ही ख़त्म कर दिया था। तो तुआ कहता है कोई बात नहीं, कुछ पैसे मैं तुम्हें अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जुनसी बहुत खुश हो जाता है और कहता है क्या सही में, थैंक यू सो मच, मेरे पास भी जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुआ कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जुनसी कहता है कि ऐसे कैसे, जितने पैसे तुम्हारे डैड देते हैं हर महीने वो तो काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। फिर वो पूछता है कि अगर तुम्हारे पास इनफ पैसे नहीं रहेंगे तो तुम अपने लिए क्या करोगे, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं लेना रहता। तो वह फिर जुनसी की तरफ देखकर कहता है कि लेना तो रहता है पर ये एक सीक्रेट है। जुनसी कहता है कि ठीक है, मुझे मत बताओ। फिर वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तीनों दोस्त फिर उसी बीच पर आते हैं जब बचपन में तुआ अपनी मॉम को ढूंढने आया था। लीन हमेशा की तरह एक्साइटेड रहती है। तुआ कहता है कि हर साल तो हम इस जगह पर आते हैं, पर लीन इस जगह से कभी थकती नहीं। जुनसी कहता है कि यहीं से तो हमारी तीनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। फिर वो तीनों उसी प्लेस पर हमेशा की तरह फ़ोटो क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में तुआ और जुनसी को हम कॉलेज में देखते हैं जहां उनके कॉलेज में एक प्रोग्राम हो रहा था। वो दोनों भी उस प्रोग्राम के लिए बैक स्टेज कुछ काम कर रहे थे। तभी वहां एक सीनियर आता है। वो तुआ और जुनसी से कहता है क्या तुम दोनों मेरे लिए एक फेवर करोगे। वो बताता है कि जो रोमियो और जूलियट प्ले करने वाले थे वो अचानक से बीमार हो गए और उन्हें ये बात अभी पता चली, इसलिए वो सीनियर चाहता था कि तुआ और जुनसी ये रोल प्ले करे। वो कहते हैं कि तुम दोनों को तो उनकी लाइंस अच्छे से याद ही होगी। जुनसी और तुआ दोनों ही मना करना चाह रहे थे, पर वो सीनियर उनकी बात नहीं सुनता और उनसे कहता है कि तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में तुम दोनों को स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है। फिर कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं तैयार करने।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तुआ और जुनसी रोमियो और जूलियट का अच्छे से रोल प्ले कर रहे थे। तुआ को भी अपनी सारी लाइन्स अच्छे से याद थी, तो जुनसी मन में सोचता है कि तुआ इसमें कितना अच्छा है। वहाँ बैठे ऑडियंस भी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों पहले इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करने वाले थे। वहीं एक सीन में जुनसी को तुआ को फेक किस करना था, तो वो मन में सोच रहा था कि ये तो सिर्फ एक फेक किस है, मुझे घबराने की क्या ज़रूरत। पर वो जैसे ही तुआ की थोड़ा सा क्लोज आता है, तुआ उसे अपनी तरफ खींचकर रियल किस कर लेता है। वहाँ की ऑडियंस तो ये देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उन दोनों के लिए चीयर करने लगते हैं। जुनसी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तुआ ने ऐसा क्यों किया होगा। फिर जब उनका परफॉर्मेंस एंड होता है तो वहाँ बैठे लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जुनसी फिर भागते हुए तुआ के पास बैकस्टेज आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम फेक किस करेंगे, पर तुमने तो मुझे एक्चुअली में किस कर लिया। तो तुआ ये एक्सक्यूज़ देने लगता है और कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि और भी जूनियर हमारे ड्रामा को देखकर हमारे ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट करें? और तुमने देखा ना ऑडियंस का कितना अच्छा रिएक्शन आया था। जुनसी कहता है कि ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हमारे ड्रामा क्लब में आएँ। तो फिर तुआ कहता है कि वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने कभी किस नहीं किया। जुनसी कहता है, तो क्या हो गया, तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। तुआ कहता है कि इस टाइम तो तुमने मुझे किस किया। तो जुनसी कहता है कि तुमने मुझे खींचा किस करने के लिए, मैंने तो ये खुद से चूज़ नहीं किया था। जुनसी फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो जानते थे ना कि मैं लिन को अपना प्यार कॉन्फेस करने वाला था। तुआ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसे कॉन्फेस करो। जुनसी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे डेटिंग की कोचिंग क्यों दी। तुआ फिर जुनसी के क्लोज आने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोचिंग देना नहीं चाहता था, मैंने तो तुम्हें इसलिए कोचिंग दी ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं और ताकि तुम मेरे यूज्ड टू हो जाओ और मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम लीन को भुला दो और मुझे लाइक करो। जुनसी के लिए तो ये बातें ही काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। वो कहने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें लाइक करता ही हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और आगे भी रहेंगे। पर तुआ उसे किस कर लेता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जुनसी कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तुआ बहुत सीरियस था। फिर बैकस्टेज और भी लोग आने लगते हैं तो तुआ जुनसी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनसी जब क्लास में बैठा था तो उसे तुआ की वो बात याद आ रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था और वो देखता है कि तुआ भी अब उसे इग्नोर कर रहा है। जुनसी बहुत कोशिश करता है तुआ से बात करने की, पर तुआ उससे बात ही नहीं कर रहा था। तुआ भी जब भी देखता है कि जुनसी उसके पास आना चाहता है तो वो रास्ता ही बदल लेता है। जुनसी को तुआ का ये बिहेवियर काफ़ी बुरा लग रहा था। लिन भी उससे पूछती है कि तुम वेलकम पार्टी के बाद से काफ़ी डाउन दिख रहे हो। वो कहती है, क्या किसी ने तुम्हें डंप कर दिया? तो जुनसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो अभी तक किसी को कॉन्फेस भी नहीं किया है, तो कोई मुझे डंप क्यों करेगा। लिन फिर कहती है कि तुआ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक्ट कर रहा है, वो तब हमारे साथ भी स्कूल नहीं आता, मुझे लगता है कि उसे कोई न्यू पर्सन मिल गई है और उसने पुराने को भुला दिया है। जुनसी ये सुनकर कहता है, क्या तुआ की न्यू क्रश बन गई? ये कब से हुआ है और मुझे क्यों नहीं मालूम। लीन जब जुनसी को ऐसे नर्वस देखती है तो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतने टेंस क्यों हो गए? तो जुनसी रिलैक्स होकर कहता है कि अच्छा ये मजाक था, पर प्लीज़ ऐसा मजाक फिर मत करना, तुम्हें तो पता है कि वो ऑलरेडी कितना पॉपुलर है लड़कियों में। लीन कहती है, तो क्या तुम इस बात से परेशान हो? जुनसी को फिर रियलाइज होता है कि अगर वो इस तरह से एक्ट करेगा तो लीन समझ जाएगी, इसलिए वो बहाना करता है कि उसका आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है, इसलिए वो घर जाने की बात करता है। लेकिन उसके जाने के बाद लीन स्माइल करने लगती है, उसे भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था। घर पहुंचते ही जुनसी तुआ को मैसेज करता है कि तुम काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। वो लिखता है कि मैसेज देखने के बाद रिप्लाई करना, पर तुआ उसके मैसेज को तो देख लेता है पर रिप्लाई नहीं करता। तो जुनसी मैसेज करता है कि ये कितनी रूड बात है, मैसेज को पढ़ लेना और रिप्लाई नहीं करना। वो मैसेज में लिखता है कि अगर तुम जल्दी रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगा, पर तुआ उसके कोई भी मैसेज का रिप्लाई अभी भी नहीं दे रहा था। ये देखकर जुनसी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अगले दिन जुनसी क्लास करके वापस जा रहा था तो वो देखता है कि काफ़ी बारिश हो रही थी। वो छाता भी नहीं लाया था।
वो अपने बैग से ही अपने आप को कवर करके जाने वाला था, पर उसी टाइम वहाँ तुआ आ जाता है। वो छाता लेकर आता है। जुनसी तो तुआ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ थे और मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। तुआ इतने सारे सवाल सुनता है तो वो जुनसी को ही छाता पकड़ा देता है और खुद वहाँ से जाने लगता है। जुनसी उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी वहाँ लीन आ जाती है तो जुनसी उसी को छाता दे देता है और खुद भीगते हुए तुआ के पीछे भागता है। तुआ भी देखता है कि जब जुनसी उसके पीछे आ रहा है तो वो भी दौड़ने लगता है। जुनसी भी किसी तरह से उसके बराबर में आता है और कहता है कि तुम कितने अजीब हो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे तेज भागते हो, तो क्या तुम ऐसे करोगे। वो फिर तुआ का हाथ पकड़ता है तो वो देखता है कि तुआ को तो काफ़ी बुखार है। वो उसके लिए चिंता करने लगता है तो तुआ कहता है कि अगर तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो तो ये मत करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो फिर से जुनसी को छोड़कर जाने लगता है। जुनसी भी गुस्से में कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो हमारी फ्रेंडशिप ओवर हो जाएगी, पर तुआ ये सुनने के बाद भी नहीं रुकता और चला जाता है। जुनसी भी कहता है कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। पर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उसके घर दवाई लेकर आ जाता है। वो खुद से कह रहा होता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि यहाँ पर आ गया, पर वो फिर भी तुआ का डोरबेल बजाता है। तुआ भी जब गेट खोलता है तो देखता है कि जुनसी है तो वो गेट बंद करने वाला था, पर जुनसी उसे ये करने से रोकता है और कहता है कि मुझे अंदर आने दो। तुआ कहता है चले जाओ यहाँ से, पर जुनसी कहता है कि तुम अभी सिख हो, ऐसे बिहेव मत करो। तुआ कहता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना अगर मैं इस बीमारी से मर भी जाऊँ। जुनसी फिर कहता है कि पहले तो तुमने मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया और अब इग्नोर कर रहे हो। तुआ पूछता है क्यों तुमने लिन को अभी तक कॉन्फेस नहीं किया। मैं तुम्हें अब इसमें रोकूंगा नहीं। जुनसी कहता है कि हाँ, मैं उसे कॉन्फेस करना चाहता था और उसी के साथ भी रहना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। अब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तो ये भूल भी गया कि मुझे लिन को कॉन्फेस भी करना है। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो गेम कब खेली थी। तुआ जब ये बात सुनता है तो वह जुनसी का हाथ पकड़कर अपने घर में ले आता है। वो उसे दरवाजे से पिन कर देता है और कहता है कि इसका मतलब है कि तुम हर समय मेरे बारे में ही सोच रहे थे। जुनसी कहता है कि तुम्हारे लिए कौन चिंता करेगा, तुम हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करते हो और मुझे परेशानी में डालते हो। वो और भी कुछ कहना चाह रहा था पर तुआ उसे तुरंत किस कर लेता है। वो फिर कहता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, ठीक उसी तरह से जैसे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो जुनसी के शोल्डर पर सर रखता है और इसी के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? इनकी स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इनकी लव स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।